लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को बीते लगभग एक सप्ताह हो गया है, लेकिन मुजफ्फरपुर जंक्शन से गुजरने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ अब भी देखी जा रही है। यात्रियों के बीच सीट पाने की होड़ इस हद तक बढ़ चुकी है कि वेटिंग टिकट भी मिलना मुश्किल हो गया है। यह स्थिति खासकर दिल्ली और मुंबई जाने वाली प्रमुख ट्रेनों में और भी गंभीर है, जहां अगले कई दिनों तक नो रूम की स्थिति बनी हुई है। यात्रियों को ट्रेन की बोगियों और बाथरूम के दरवाजों पर खड़े होकर सफर करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन परिसर में बनाए गए अस्थायी वेटिंग एरिया में 30 कैमरे लगाए गए हैं। ट्रेन पर चढ़ने और उतरने के समय सुरक्षा के लिए स्काउट गाइड और रेलवे पुलिस अलर्ट मोड में काम कर रही है। सोनपुर डीआरएम विवेक भूषण सूद ने कहा कि ट्रेन लेट होने की स्थिति में यात्रियों को इन वेटिंग एरिया में बैठाया जा रहा है, जिससे उन्हें सहूलियत मिल रही है और प्लेटफॉर्म पर भी भीड़ कम हो रही है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए स्टेशन प्रबंधन ने पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ की तैनाती की है और स्टेशन परिसर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी कर दी गई है। बुधवार को महानगरों की ट्रेनों में यात्रियों को लाइन लगाकर बैठाया गया। आरपीएफ, जीआरपी, वाणिज्य विभाग के कर्मचारी और चेकिंग स्टाफ यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तैनात है। भीड़ को देखते हुए कई पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जिसके चलते ट्रेन के देर से चलने की स्थिति भी बनी हुई है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पे खड़ी है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 3158 विरोध एक्सप्रेस जो मुजफ्फरपुर से चल के This news is brought to you by Himalayan International Residential School, Siliguri, West Bengal. हम आ रहे हैं, सुपौल से आ रहे हैं, सरायगढ़ बख्तियारी से आ रहे हैं। कितना परेशानी हो रहा है जाने में? बहुत ज़्यादा परेशानी है अभी, क्योंकि अभी हम लगभग जो है आपको 1 घंटा हम खड़े आए, उसके बाद हमको सीट मिला। इतना ज़्यादा भीड़ चल रहा है अभी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ चल रहा है अभी। कोई व्यवस्था नहीं, पूरा देखिए गंदगी है। बाथरूम में देखिए पूरा गंदगी भरा हुआ। अभी देखिए भैंस की तरफ भर के ट्रेन में ले आया। बाथरूम में भी लोग बैठे हुए हैं जी, बाथरूम में भी बैठे हुए, बहुत सारे आदमी बाथरूम में भी बैठे हुए हैं। देख सकते हैं आप भीड़, आप जाकर एक बार देखिए, उधर भीड़ देखिए, पूरा भीड़ बना हुआ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी। साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं, बहुत गंदगी है ट्रेन में, बहुत ज़्यादा गंदगी, कोई व्यवस्था नहीं, बहुत ज़्यादा गंदगी, कोई देखने वाला भी नहीं। आ कहाँ से रहे? हम बख्तियारी से आ रहे हैं, सुपौल बख्तियारी से आ रहे हैं। पटना जाना रास्ते पर समस्या हुई है, पूरा समस्या है, पूरा समस्या। अभी तो देखिए ना कितना खड़ा होकर जा रहे हैं पूरा बंदा, इतना ज़्यादा फिरो है, पूरा हर जगह पूरा परेशानी है। क्या नाम हो गया? मेरा नाम मुजाहिद हयात है। अभी तो फेस्टिवल को लेकर ज्यादा भीड़ हो रहा है, तो उसी को आने जाने के लिए तो वही परेशानी। पटना में भी काफी परेशानी है, बहुत ज्यादा भीड़ पूरा बोगी में। हाँ, जोगमंडी से पूरा भीड़ है। दरभंगा में आकर सीट मिला है, दरभंगा तक खड़े आए हम लोग, लगातार खड़े आ रहे हैं। रिजर्वेशन है? नहीं, जनरल बोगी में। जनरल बोगी। उसके बावजूद भी सीट नहीं मिला, पूरा भरा हुआ है। क्या नाम है? अमित। परेशानी हो रहा है, कहाँ जाना है? परेशानी तो उतना नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा ट्रेन मिलना मुश्किल होता है। मेरा 3:15 को ट्रेन है राजकोट के लिए। जाना कहाँ है? मुझे गुजरात राजकोट जाना है। ट्रेन में जगह है कि नहीं? ट्रेन में मैंने तत्काल में टिकट बुक करवाया था, वो कंफर्मेशन मेरा नहीं हुआ है, लेकिन फाइन काट के तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन जाएंगे। लेकिन ट्रेन में सीट नहीं मिल रहा है, बहुत मुश्किल है। रिजर्वेशन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, कंफर्म ही नहीं होता है। कितना देर से वेट कर रहे हैं ट्रेन के लिए? अब 2 घंटा 3 घंटा वेट करना पड़ेगा। ट्रेन तो चले जी, ट्रेन तो निकल गई, लेकिन सीट नहीं मिला। हाँ, फिर क्या करेंगे? जाएंगे, उसी में जाएंगे, जाना पड़ेगा। एग्जाम देना है, एग्जाम तो नहीं छोड़ सकते। क्या नाम हो गया? आगे बढ़िए।
पांडे जी सब खड़े रहिए, एक साइड आप लोग आते रहिए। कोई भी यात्री कोई भी खा नहीं जाएंगे। देखो को जितने यात्री खड़ा है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लेटफॉर्म पर आइए या होल्डिंग एरिया में जाइए। दोनों साइड में होल्डिंग एरिया बना हुआ है, आप लोग होल्डिंग एरिया में जा सकते हैं। कोई भी खा नहीं लगेगा। ये भी स्टाफ सभी यात्री को मूवमेंट दीजिए। ये भी स्टाफ जो भी स्टाफ है उनको होल्डिंग एरिया भेजिए या नीचे भेजिए। नीचे आइए, आप नीचे आइए। देखो ये स्टाफ, देखो में तनाव है स्टाफ, जो देखो में स्टाफ खड़ा है उनको होल्डिंग एरिया भेजिए। देखो किसकी ड्यूटी है? देखो भी पे जो स्टाफ है, देखो भी पे जो स्टाफ है पैसेंजर को सही बना के। ये शौचालय है, ये शौचालय है। तब छोटा बच्चा को हाथ में पकड़ लीजिए। छोटा बच्चा जो है उसको हाथ में पकड़ लीजिए आप लोग। कि आप स्टेशन पे आपने देखा ही है, हम लोगों ने होल्डिंग एरिया बनाए हैं। हम लोग का जो आरपीएफ है, कमर्शियल स्टाफ हैं, स्काउट्स गाइड्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो सब लोग स्टेशन पे मुस्तैद हैं और यात्रियों को प्रॉपरली गाइड कर रहे हैं। और अगर भीड़ हो रही है तो होल्डिंग एरियाज़ में 3 होल्डिंग एरिया बने हुए हैं मुजफ्फरपुर में, और वो होल्डिंग एरिया में यात्रियों को पूरी सुविधा, जानकारी और खाना पीना और जो भी उनको आवश्यकता होती है, और एज ए वेटिंग एरिया हमारे होल्डिंग एरियाज़ काम कर रहे हैं। तो ये व्यवस्था पिछले साल के तुलना में काफ़ी अच्छी है। इवन दो हमारा स्टेशन लगभग आधा आरएलडीए के काम की वजह से, कंस्ट्रक्शन काम की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, इसके बावजूद हमारी टीम जो मुजफ्फरपुर की है बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, और यात्रियों को बहुत ज़्यादा असुविधा नहीं हुई है। भीड़ लेकिन भीड़ के लिए क्योंकि इतनी गाड़ियां हैं तो इसलिए कोई अगर एक गाड़ी में अगर जगह नहीं मिलती है तो अगली गाड़ी थोड़ी सी देर में आ जाती है। तो जो हमारे पास में फीडबैक है उसके हिसाब से जो भीड़ है वो यूजुअल भीड़ है। वो गाड़ियों में यूजुअल जो सामान्य दिन होता है उसमें भी भीड़ रहती है, और वो भीड़ ही हमारी इस समय भी चल रही है।
तत्काल टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग जमकर हो रही है, तो उसके रोकथाम के लिए रेलवे के अब तत्काल का ब्लैक मार्केटिंग एक बड़ी समस्या है। हम लोग उसके लिए रेड कर रहे हैं और लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिमांड ज़्यादा है और समाउ सब लोग जो रेगुलर ट्रेन है उन्हीं में जाना चाहते हैं, जो पॉपुलर ट्रेन्स हैं। उसकी वजह से कुछ समस्या है, तो हम रेलवे उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसके अंदर भी लोगों को असुविधा ना हो। और क्योंकि ट्रेन इतनी सारी हैं और ट्रेन जो दूसरी ट्रेन है उसके अंदर डेफिनेटली जगह अवेलेबल है, खाली सीटें भी जा रही हैं। तो लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा सा प्लान करके अगर मूवमेंट करेंगे तो मूवमेंट हो जाएगा। गाड़ी जैसा कुछ है, स्पेशल ट्रेन लेट है, लेकिन लेट का भी मालूम है कितना लेट चल रही है, उसके हिसाब से मूवमेंट प्लान किया जा सकता है। लेट की बात करें तो ज़्यादातर जो लंबी दूरी की गाड़ियाँ उनका क्लोन बना दिया गया है, और वो 1-2 घंटे नहीं, 6-6 घंटे 8-8 घंटे लेट चल रही है। देखिए, जो स्पेशल ट्रेन है उसके लिए जो हमारी व्यवस्था है वो उसमें थोड़ा सा क्योंकि ये थोड़े समय के लिए चलती है, उसके लिए पूरी व्यवस्था कर पाना उतना उस तरह से संभव नहीं है। लेकिन फिर भी इस बार मॉनिटरिंग करके पिछले वर्ष की तुलना में अभी इस साल हमने पिछले साल से लगभग 50% ज़्यादा गाड़ी चलाई है। जो स्पेशल ट्रेन है वो पिछले साल से डबल है, तो इतनी ज़्यादा गाड़ी चलाई है, फिर भी समस्या काफ़ी कम है पिछले सालों की अपेक्षा। हम लोगों ने अपनी कैपेसिटी बहुत बढ़ाई है और बहुत सारे रेक पूरे भारत से लाके जो छठ का जो भीड़ है उसको हैंडल करने के लिए लगाए हैं, और मेंटेनेंस के लिए सारी रेलवे हमारा सहयोग कर रही हैं। रेक जाता है, मेंटेन होकर जल्दी से वापस आ रहा है, जिसकी वजह से जिस तरह से अनयूजुअल भीड़ की पहले खबर आती थी वो इस साल बहुत कम है। सामान्य भीड़ है, लेकिन ऐसा अनयूजुअल भीड़ नहीं है कि पूरा स्टेशन भर गया, गाड़ी ही नहीं है कि अगले 3-4 घंटे कोई गाड़ी नहीं है, इस तरह की कोई समस्या नहीं आई है। 3 महीने में 10 से ज़्यादा, मतलब मुजफ्फरपुर की बात करें तो डिले हुई है ट्रेन, उसको लेकर नहीं, ये स्टैटिस्टिक्स कुछ गड़बड़ है। हमारे 2 डिरेलमेंट हुए हैं, एक दोनों नारायणपुर अनंत में ही हुए हैं, और दोनों अलग अलग कारण से हुए। एक मानवीय भूल की वजह से हुआ, एक तकनीकी कारणों से हुआ। तो ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि इस पैटर्न से एक्सीडेंट हो रहे हैं या कहीं कुछ अनसेफ है। और दोनों गाड़ियां, जैसा आप देखेंगे, दोनों गाड़ियां शंटिंग के दौरान उनमें एक्सीडेंट हुआ है। और अभी बरौनी में घटना हुई थी जो डिरेलमेंट नहीं हुआ था, लेकिन शंटिंग के दौरान ही एक दुर्घटना हुई है। तो अभी हम लोग एक स्पेशल अभियान चला के शंटिंग के दौरान जो हमारा जो शंटिंग में सावधानियां रखनी है और शंटिंग में स्टाफ हमारा ज़्यादा ध्यान दे, तो एक स्पेशल अभियान हम लोग चला रहे हैं।